आज वो दिन आ चुका है कि जब डिसाइड हो जाएगा कि भाई HBL PSL सीज़न नंबर 11 की कौन सी दो टॉप्स की टीम है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि दोनों ये जो टीम्स हैं ना, इन्होंने अब तक जितने भी मैचेस खेले हैं 5-5 मैचेस में से दोनों के आप कह लो तो कंप्लीट मैचेस के 8 पॉइंट्स हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है पेशावर ज़ल्मी को वो है 9वां, जो कि उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मैच ड्रा हो गया था। सेम एज इट इज़ अगर हम मुल्तान सुल्तान का थ्रू आउट परफॉर्मेंस देखें तो बहुत कमाल किया, लेकिन एक मैच वो हारे थे लाहौर कलंदर के अगेंस्ट। सो ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि यार पेशावर ज़ल्मी के अंदर ऐसा क्या है जो दूसरी टीम में नहीं है। पेशावर ज़ल्मी ने पिछले 2 मैचेस के अंदर आप कह लो तो जो उनके ओपोनेंट थे, उनकी दूसरी सामने वाली टीम्स थी, उनको 100 रन भी नहीं करने दिए, यानी उनको 100 के आसपास रखा है। तो इट मीन्स कि उनकी बहुत ही बेस्ट किस्म की बॉलिंग है। उसमें नहीद राना, अशरफुल इस्लाम, साथ साथ में अगर हम ब्रेसवेल को देखें तो ओवरऑल उनका एक कंप्लीट पैकेज चल रहा है, ठीक है, वो तो हिलने नहीं दे रहे। अगर हम देखते हैं मुल्तान सुल्तान वाली साइड पे तो यहाँ पर थोड़े से आप कह लो बॉलिंग इनकी वीक है। पीटर सेडल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ अभी उनकी वो क्लिक नहीं हो रही। जैसे कि आप कह लो नहीद की बॉलिंग आप देख लो तो वो खड़ा नहीं होने देता बैट्समैन को, वो इधर उधर से जा रही होती हैं। तो बॉलिंग तो पेशावर ज़ल्मी की बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो ऑन द पेपर जो टीम है, जो परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है पेशावर ज़ल्मी ने, उस हिसाब से आज तो मुझे लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच ले जाएगा। लेकिन अगला क्योंकि जो मैचेस आगे स्टार्ट होने हैं तो उसमें ये दोनों जो उनके मेन प्रीमियर बॉलर हैं, जिसमें नहीद और अशरफुल इस्लाम है, ये दोनों चले जाएंगे। ये वापस बांग्लादेश जाना है इन्होंने, तो वहाँ पे थोड़ा सा मसला होगा। क्योंकि अभी आप थ्रू आउट देखो ना तो ये दोनों जो बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग करवाई। नहीद की जिस तरह की हाइट है और जिस तरह का वो बाउंसर कर रहा है, तो वो अब 20-20, 15-15 बॉल्स डॉट करवा रहा है यार। T20 के अंदर इतनी डॉट बॉल्स करवाना कोई आसान काम नहीं होता, तो इतनी 2 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग करवाना ये बहुत बड़ी बात है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस है वो तो आप कह लो कि आज की हॉट फेवरेट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम मुल्तान सुल्तान को देखते हैं तो उनकी जो बैटिंग है, ऊपर से स्टीव स्मिथ और साहबजादा फेरन, अगर इन दोनों में से कोई भी खड़ा हो जाता है तो ये लंबी इनिंग खेलने वाले प्लेयर हैं। तो ये खड़े हो जाते हैं तो आपके 200, 250, 225 रन तो कहीं नहीं गए। अगर इतने रन बन जाते हैं तो फिर पेशावर ज़ल्मी की 2 के उनका टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, उनकी लेट मिडिल ऑर्डर बड़ी अच्छी किस्म की बैटिंग सामने आ रही है। इसके अंदर अगर हम बाबर की फॉर्म देखें, मेंडिस की फॉर्म देखें, अब्दुल समद की फॉर्म देखें, तो ये तमाम तर जो प्लेयर्स हैं इन सब की परफॉर्मेंस बहुत कमाल की है। यानी आप देख लो कि अभी बाबर भी फॉर्म में आया हुआ है, तो बाबर की परफॉर्मेंस अलग से मैटर करती है कि टीम को जब वो लीड कर रहा है ऊपर से आके। तो हारिस दो के उनका चल नहीं रहा, लेकिन स्टिल उनका एक मतलब आप कह लो डेंजरस बैटिंग उनकी है, जिस हिसाब से वो लेकर चल रहे हैं। तो आज का मैच तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब लोग कंपैरिजन कर रहे थे कि यार पिछले साल वाली मुल्तान सुल्तान इस बार की मुल्तान सुल्तान की मतलब उस जैसी टीम नहीं है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो इस बार की जो मुल्तान सुल्तान है उसका माइंडसेट, उसका कैप्टन, उसका सारा कुछ का ओनर भी चेंज है। तो पिछली बार की मुल्तान सुल्तान में तो रिजवान साहब टुक 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 टुक, वो तो पिछला सीज़न भी आप कह लो तो 10 मैचेस में से उन्होंने 9 मैचेस हारे थे, 1 मैच जीता था। तो मुल्तान सुल्तान उसका वो मुल्तान सुल्तान का हाल जो है ना वो पिंडी का हुआ है, क्योंकि रिजवान वहाँ पे खेल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम ये देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान 7 बजे बहुत बड़ा टाकर है, इसका इंतज़ार है। क्योंकि आज जो अगर टीम जीतेगी ना तो हमें आइडिया हो जाएगा कि यार फाइनल कौन जा रहा है, कौन सी टीम फाइनल में जा रही है। तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि दोनों ये टीम्स जो है ना टॉप हैं, 1-2 पे आई हुई हैं। तो ज़ल्मी ने तो अभी तक कोई मैच भी नहीं हारा भाई, वो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ 1 मैच उसका ड्रा हुआ है, तब उसके जाके 9 पॉइंट है। उसने तो कोई, आप खुद इमेजिन करो 5 मैचेस खेलने के बाद उस टीम को ये रियलाइज़ हो रहा है कि हम तो यार हारे ही कोई नहीं है सीज़न में। तो इट्स सेल्फ एक कॉन्फिडेंस होता है, इतना बूम आपको मिलता है। अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो मुल्तान सुल्तान 2 के 1 मैच हारे हैं, वो भी बारिश की नज़र मैच हुआ, वहाँ पे टारगेट बहुत ज़्यादा बन गया, 13 ओवर में 185 बहुत ज़्यादा टारगेट होता है। तो वहाँ पे उनसे थोड़ी कैलकुलेशन ख़राब हुई है, जिसकी वजह से वो ये मैच हारे। वो भी 20 रन से मैच हारे हैं, हालांकि उनकी बैटिंग भी बहुत तगड़ी है। इवन जो उन्होंने 226 रन का टारगेट चेज़ किया था जस्ट 18.4 ओवर्स में, वो बहुत मतलब पता चलता है कि यार टीम के अंदर वो टेम्परामेंट है, टीम के अंदर वो पैशन है, वो गर्मी है, जिसकी वजह से वो चेज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ आज हम देख रहे हैं कि आज हमें बेसिकली इंतज़ार है कि भाई साहबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ, बाबर आजम, मेंडिस,
ये सारे जैसे जमाल हो गया, ये क्या करेंगे आज, क्योंकि ये टॉप के परफॉर्मर हैं। अब्दुल समद भी, अब्दुल समद को कैसे भूल सकते हैं। तो 250 के रन्स के टारगेट ये लोग देने के चक्करों में थे, जिस तरीके से इन्होंने पिछले कुछ मैचेस खेले हैं ज़ल्मी वालों ने। तो ओवरऑल तो यही है कि दोनों टॉप की टीमें इस बार कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये इनको आप ज़रा बाहर ही रखें। इस बार इनकी वो फॉर्म नहीं है आप कह लो। तो 2 के कराची किंग्स भी उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन जिस तरीके से नीचे से एक टीम ऊपर आ रही है हैदराबाद की, वो कमाल हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर मैक्सवेल आ चुका है। तो अब जो सूरत हाल बन चुकी है, जो 2 टीमें ये तो हॉट फेवरेट हैं ही हैं कि भाई टाइटल इनका है, इनमें से आज एक और क्लैरिटी मिल जानी है कि भाई कौन फाइनल जीतेगा। तो देखते हैं कि किस हिसाब से आज ये मैच होता है। बाकी आपकी क्या राय है कि कौन सी टीम आज मैच जीतेगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।